मलिक रियाज साहब ने एक स्टेटमेंट दी, कल थी या परसों, एक ट्वीट किया था, लंबा ट्वीट किया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बात की कि उनको क्या लगता है। अच्छा, पहले तो मैं ये समझना चाह रहा था कि मैं खुश हूँ कि आपने मलिक रियाज का और बहरिया टाउन का नाम ले लिया। आज तक कोई मेन स्ट्रीम मीडिया मलिक रियाज या बहरिया टाउन नहीं कहता। नहीं। निजी सोसाइटी कहा जाता हाँ है, जी, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता जी जो चले, मैं भी डर के मारे अब कह देता हूँ प्रॉपर्टी टाइकून, लेकिन मलिक रियाज साहब जो है, जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अच्छा पहले तो ये ना कि मलिक रियाज साहब पे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं, वो सारा मुझे नहीं पता। मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि जो बेचारे लोग हैं जिन्हें बैरियर टाउन में घर खरीदा, उनको तो क्या पता ना ये सारी चीज़ें कि जी कल आप इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे बंदे हैं, कब आप नहीं हैं। क्या ये सच है कि क्योंकि लोग पैनिक कर रहे थे जिन जिनके घर हैं इन बहरिया टाउन एनीवेयर इन पाकिस्तान, कि उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी ये सारे। तो पहले तो मैं ये एड्रेस करना चाह रहा था कि अवामी जो मसला है कि क्या वाकई जिस बेचारे ने अभी बहरिया टाउन में घर लिया हुआ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। बिल्कुल होगी। नहीं तो ये तो बहरिया टाउन की कीमत क्यों थी, प्रॉपर्टी क्यों उठी थी? था कि डेवलपमेंट बड़ी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बिजली बंद नहीं होती, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है, प्लम्बर की सर्विस, म्यूनसिपल सर्विस जिनको कहते हैं, वस जो म्यूनसिपैलिटी की सारी सर्विस बहुत बेहतर थी, पानी अवेलेबल था, सीवरेज का सिस्टम ठीक था, सिक्योरिटी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था, इसलिए उसकी कीमत बढ़ी। उसने एक टॉप क्वालिटी रेजिडेंसेस फराहम की, लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उन्हें वहाँ पे दिया, उसकी वजह उसकी कीमत उठी। लोगों ने इतमाद करके कि जो साल से जो हो रहा है, पहले तो बहरिया टाउन का नाम यूज़ करते हुए नहीं हो रहा होना चाहिए था, लेकिन उसने किया, हो रहा है, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी हुई थी, चल गया। उसने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे दी, ये अलग टॉपिक है, बहरहाल दी। उस पे आके बहुत से लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। 70,000 तो एम्प्लॉई है बहरिया का जो वहाँ जॉब्स करते हैं, उनके दफातर में नौकरियाँ की, सिस्टम चल रहा था, चल रहा। अचानक ही पता चला वो तो बहुत बुरा बंदा है, वो तो बहुत मनी लॉन्ड्रर है, वो तो बहुत ही जालिम है, वो तो लैंड ग्रैबर है, वो तो फ्रॉड करता है। ये इस्टेब्लिशमेंट को अब पता चला, पूरे पाकिस्तान को डे 1 से पता था। लेकिन डरता था हर कोई कि उसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, उसके पीछे हमारा मीडिया नहीं बोलता था। रियाज मलिक एक फ्रॉडिया बंदा था, एक फ्रॉडिया बंदा है, लेकिन उसको रोका कभी नहीं किसी ने। एक फ्रॉडिया ने फ्रॉड करके, जुल्म करके, चोरी करके एक बहुत अच्छी एम्पायर खड़ी की, उस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। तब आपने लोगों को कहा ये तो फ्रॉडिया है। अब उस पर केसेस भी बन रहे हैं, आज उसकी प्रॉपर्टी भी ऑक्शन हो रही है, अब उसका नाम भी ECL पे है, अब उसके रेड वारंट के लिए भी हमने लिख के दे चुके हैं, और वो किसी और मुल्क में जाके उससे अच्छी सर्विसेज दे रहा है। हम क्यों हर टाइम दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त कदम नहीं उठाते? सर्विसेज तो देखें अच्छी दे रहा है, और जो बेचारे जिनकी ज़मीनें हैं उधर, घर हैं उधर, जिनने इन्वेस्ट किया उधर, उनके साथ तो बहुत ज़्यादती है। बिल्कुल ज़्यादती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा। जिन्होंने ट्रस्ट करके एक लाइफस्टाइल देख के वहाँ इन्वेस्टमेंट ली कि ये अपना घर बनाया, बच्चे स्कूलों में डाले, बहुत सारे हॉस्पिटल लोग की इस्लामाबाद से मिसाल के तौर पे लाइक मेन लैंड इस्लाम I-8 से या F6 से जाके बहरिया टाउन में घर खरीदा, क्योंकि वो उधर फ्यूचर नजर आ रहा था। क्वालिटी रेजिडेंस, बिल्कुल बिल्कुल, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है वहाँ पे। आज वो एकदम पता चला तो फ्रॉडी है, ये तो चोर है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। बिल्कुल। तो हमें आज ही क्यों पता चला? जिस दिन वो ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्जे कर रहा था, पुलिस को इस्तेमाल करके, गैंगस्टर्स को इस्तेमाल करके, लोगों को कत्ल करके ज़बरदस्ती ज़मीनें पे कब्जे कर रहा था। कराची सिंध का बहरिया टाउन सारे का सारा ज़बरदस्ती सरकार की मदद से कब्जा किया, लाहौर के बहरिया टाउन में जुल्म किए, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उसके हाथों में खेली, उसके कहने पे हुआ। हमारे नैब की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट उसके कहने पे हुई, हमारी फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर उसकी रिकमेंडेशन पे आते थे, हमारे सियासी पार्टी में सुलह वो करवाता था। ये जो बड़ी पार्टी है उनका वो दोस्त है, जो बात सियासतदानों में बैठ के तय नहीं होती थी वो रियाज मलिक करवा देता था। इतना उसको मजबूत कर दिया। तब उसको क्यों नहीं रोका भाई? ये ज़मीनों पे एक चीज़ हट के मैं टॉपिक पे अर्ज करता हूँ, आज हमारे फ्लड क्यों आ रहे हैं? पता आपको क्यों आ रहे हैं? यहाँ बहरिया टाउन बना है जो कैचमेंट एरिया थे, पहाड़ों से पानी गोली की स्पीड से आता था, इधर आके रुकता था, ब्रेक लगती थी, पानी की स्पीड स्लो होती थी, आगे नाले में चला जाता था, हमारा जंगल भी फैलता था, एनवायरनमेंट का फ़ायदा भी होता था, अगले इलाके तबाही से बच जाते थे। अब हमने वहाँ आबादियाँ कायम कर दी, नालों का साइज छोटा कर दिया, ऊपर से पानी उसी स्पीड से आता है, नाले तंग हो उसकी स्पीड मज़ीद बढ़ती है,
फिर वो सड़कों पे दरिया बनते हैं, दरिया में लोगों के सामान जाता है, प्रॉपर्टी जाती है, गाड़ियाँ जाती हैं, जाने जाती हैं। ये हमने उसको रोका ही नहीं। एक वाक़या छोटा था, पिंडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आग लग गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड के तीन जगह सेव होता है, डिस्ट्रिक्ट में, सूबे के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तीसरा पटवारी के पास। पिंडी रेवेन्यू रिकॉर्ड जल गया, किसी ने नहीं पूछा। कुछ अरसे बाद लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी जल गया पिंडी डिस्ट्रिक्ट का। दोनों रिकॉर्ड ख़त्म हो गए। तीसरी कॉपी पटवारी के पास होती है। पटवारी सारे रियाज मलिक के लगवाए हुए थे। उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया जो रियाज मलिक साहब ने कहा, वो सरकारी रिकॉर्ड हो गया। ये सारी ज़मीन रियाज मलिक साहब को मिल गई, सरकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। किसी ने नहीं पूछा। सर एक सबको पता था ये फ्रॉड हो रहा है। चलें, मैं एक सवाल, आज वो बुरा हो गया। इसी पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो बंदा ऐसा था, वो वैसा था, उसने ये किया, उसने वो किया, वो है ही, मतलब उसने फिर इस लेवल पे पावर अचीव कर लिया कि जिस तरह आपने कहा ना, हुकूमतों के फैसले करने लगे। हाँ, हर चीज़ के फैसले अपेरेंटली। ठीक है, चले, अगर ये बात माननी तो ये जो बात होती है अब कि मलिक रियाज साहब को एक डील ऑफर हुई और वो डील नहीं ली उनने। डील इन रिलेशन टू इमरान खान था कि आप इमरान खान के बारे में बयान दें, गवाह हैं या जो भी है, और उसकी वजह से फिर हम आपको छोड़ देंगे। ये क्या बस एक इंटरनेट पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी या इसमें भी कुछ हकीकत है? ये मैं तो फ्रैंकली सिस्टम इस नेट में मैं नहीं हूँ, वेरी फ्रैंकली। मानना चाहिए सहाफ़ी को, कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे बहुत ही मुस्तनद सीनियर दोस्त हैं, सोहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कल कहा डील हो चुकी थी, बगैर गवाही के डील हो चुकी थी, सुलह हो गई थी, वो वापस आने को तैयार था। फिर उसने एक ट्वीट कर दिया अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्यों? उसे गलती होगी या किसी ने करवा दिया, आई डोंट नो। यही थॉट, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ट्वीट हुआ कहीं जनवरी फरवरी में। ट्वीट में क्या लिखा हुआ था? उसने यही शो किया था कि आखिर मेरे पास ही आना पड़ा ना, और मैं गवाही नहीं दूंगा। वो माफ़ी नहीं मिली। हालांकि मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके लिए ज़ोर लगा चुके हैं और बहुत से लोग सुलह के लिए ज़ोर लगा सकें, लेकिन उसकी माफ़ी सिस्टम उसको नहीं दे रहा। सिस्टम के अंदर एक किसी ने इतना उस ट्वीट को महसूस किया, इतना उस पर गुस्से में आए हैं कि उसकी माफ़ी के चांस नहीं है। जो भी वो कर ले, जो भी, अब उसको माफ़ करने को फ़िलहाल तैयार नहीं है स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सदर पाकिस्तान नाकाम हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने एफर्ट पता नहीं की कि नहीं की, लेकिन रियाज मलिक के साथ वो भी सिंपथाइजर हैं और बहुत से लोग हैं। कुछ वज़ीर भी उनके सपोर्टर रहे हैं। अब उसका फ़ोन नहीं उठाते। जो रियाज मलिक साहब का फ़ोन देखते थे कब आता है, तो लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो मैंने उनको कहनी है जो करवा दें, अब उसका फ़ोन नहीं उठाते। उनको पता है कि रियाज मलिक साहब से एक पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज़ है। उसने कल मज़ीद ट्वीट कर दिया कि गवाही दो किराटा जे मैं नहीं मानूंगा, मैं क्यों गवाही दूँ। ज़्यादा इमरान के ख़िलाफ़ जब 190 मिलियन पाउंड वाला केस है तो वो उस केस का असल रौला था, लेकिन उसके बगैर भी सुलह हो चुकी थी। वो रियाज मलिक की तरफ से टूटी है, गलती से टूटी, डेलिबरेटली टूटी। रियाज मलिक साहब तो अंग्रेज़ी का लंबा ट्वीट नहीं कर सकते, या तो किसी ने उनसे पूछे, लेकिन ट्वीट फिर डिलीट भी नहीं हुआ।